संगीत रागी जी अब सीधे आपके पास आते हुए उनकी बातें आपने सुनी। वो कह रहे तमाम मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार और पूरा श्रेय लिया जाता है आप लोगों की ओर से। इससे देश को क्या हासिल हो जाएगा संगीत रागी जी? देखिए, अब तक अयोध्या में 40 करोड़ दर्शनार्थी आ चुके हैं। अर्थव्यवस्था और आस्था दोनों पल्वित और पुष्पित हो रहा है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। राम के इतर इस राष्ट्र का कोई परिचय नहीं हो सकता है। भारत में इस्लाम न हो तब भी इस राष्ट्र के परिचय हो सकता है, लेकिन यदि राम नहीं हो तो इस भारत का परिचय नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात, हर राष्ट्र का उसका एक गुरुत्व केंद्र होता है, हर व्यक्ति का गुरुत्व केंद्र होता है। जब वो डिगता है, हर वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है। उसमें जैसे ही असंतुलन आता है वो इधर उधर हिलना शुरू कर देता है। आक्रमणकारियों ने, पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने, आक्रांताओं ने और बाद में ब्रिटिश ने, इन दोनों ने जो असंतुलन पैदा किया था इस देश में, भारत पुनः से उस अपने गुरुत्व केंद्र की ओर लौट रहा है। उसका गुरुत्व केंद्र क्या है? सनातन धर्म, सनातन धर्म की धारा, वही उसका और उसके आसपास जो हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता, ये जो है वही उसका गुरुत्व है। जो राष्ट्र अपनी जड़ों से कट जाता है वो निश्चित ही कट जाता है। आज ईरान उस राष्ट्र की धारा से, ईरान जब अपनी मूल धारा से कट गया तो वहाँ पर आप जहाँ देख रहे हैं कहाँ कौन कौन से आतंकवादी पल रहे हैं। पाकिस्तान मूल धारा से कटा और इस्लाम परस्त हुआ तो देख रहे हैं कि कहाँ क्या क्या हो रही है। दरअसल है क्या, हुआ क्या है? पिछले 70 साल में भारत विभाजन के पश्चात भी इस देश को आंशिक इस्लामीकरण और आंशिक क्रिश्चियनाइजेशन की तरफ ले जाने वाला वेटिकन ताकतें और इस्लामिस्ट ताकतें जिस रंगमहल को खड़ा किया था, उसको नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में ध्वस्त कर दिया है। और इसीलिए जो लोग गजवाए हिंद का सपना देखते थे, जो वेटिकन के द्वारा आरोपित इस भारत में आकर के भारत को अंदर से दीमक की तरह चाटने का प्रयास कर रहे थे, उन सबको नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है। इसीलिए वो करा रहे हैं, इसीलिए वो छाती पीट रहे हैं और इसीलिए रुदन कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, अभी कहा काका जी ने, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि पहलगांव हो गया, ये हो गया। अरे इन रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतों को कौन जन्म दिया है, किसने किया है? वो इस्लामिक शिक्षा के द्वारा पल्वित पिस्वित हुए हैं, लेकिन उनको बड़ा करने का खाद बीज का कौन काम किया है? ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसको खाद पानी देने की उसकी मौसियां कौन रही हैं? ये क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी थी, लालू प्रसाद की पार्टी थी। ये इस्लामिक रेडिकलिज्म की मौसियां रही हैं। और दाई कौन रहे हैं? वो पत्रकार और बुद्धिजीवी वर्ग, जिनमें ये कहने का साहस और हिम्मत नहीं होता है कि इस देश में इस्लामिक आतंकवाद फलने फूलने का काम जो है वो सेकुलरिज्म के नाम पर विगत 70 वर्षों से किया है और भारत की आध्यात्म और सांस्कृतिक धारा को बर्बाद करने का काम जो कांग्रेस ने तो आप लोगों को हो गई ना मन की संतुष्टि, नरेंद्र मोदी ने पुनः ध्वज लहरा दिया गया। आज इनको दर्द जरूर होगा और हर उस जिहाद हिंद जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं उनको तो दर्द होगा, उनकी पीड़ा समझ में आ सकती है। पोटा के ठीक है, एक बार मैं हाफिज गुलाम सरवर जी को लेकर आना चाहूंगी। आप प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, और बिलाल खान जी और रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास में जाऊंगी। हाफिज गुलाम सरवर जी, आप लोगों को भी दिल खोल कर देखिए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वालों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, देश के लोकतंत्र के प्रति आस्था थी, कोर्ट के प्रति आस्था थी। इतने सालों के बाद न्याय मिला, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर में धर्म ध्वजा फैलाकर संदेश दिया जाए, प्राण जाए पर वचन न जाई, और यकीनन जो वचन दिया गया है जनता के लिए उसको भी पूरा करने के प्रति आज प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसी अयोध्या में जाहिर की गई है। तो इसका तो दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। इसको लेकर इतनी बेचैनी क्यों है हाफिज गुलाम सरवर साहब? बेचैनी है कहाँ, ये तो मुझे कहीं दिखा नहीं, सिवाय इसके कि डिबेट इस पर कैसे हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के कोई नेता कुछ आकर काउंटर करते हैं और फिर ये इशू बन जाता है। प्रधानमंत्री जी जाएं, मुख्यमंत्री जी जाएं, राज्यपाल महोदया जाएं,
या वो तो जाने की जगह ही है, अगर वहां नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और आप भी कहती हैं, चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी भी वही कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी वही कहते हैं, अभी शुक्ला जी भी वही कह रहे हैं, राम तो सबके हैं। जब सबके हैं तो फिर विवाद ही समाप्त हो जाता है। मसला ये है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, अभी संगीत रांगी जी ने जितनी बातें कही, 8 साल हो गए हमें टीवी की दुनिया में संगीत रांगी जी की जुबान से दूसरा कोई शब्द आज तक सुना ही नहीं हमने। 8 साल से गज़वे हिंद, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और आतंकवाद और ये और वो और सभ्यता को नष्ट किया जा रहा, रटी हुई एक किताब है इनके पास, वही ये रख रहे हैं। अरे भाई, गज़वे हिंद का शाब्दिक अर्थ हिंदी में बता दे तो मैं मान लूं, इन्होंने कहीं सुन लिया, पढ़ लिया, बस रटे हुए उसी को। जब डिबेट में आते हैं आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, होने नहीं देंगे, ये क्या है? अरे भाई, प्रधानमंत्री जी कहे, बहुत अच्छी बात है, ध्वजारोहण हुआ, ये गर्व की बात है सबके लिए, देश के लिए। अगर ये मुद्दा कहां से आ गया? किसी के लिए कोई इशू नहीं है, आप इसको इशू बना के और इस्लाम के खिलाफ बकवास 10 मिनट करवा के, इस्लाम पाकिस्तान में ऐसे हो गया, ईरान में ऐसे हो गया, तुर्कमेनिस्तान में ऐसे हो गया, अफगानिस्तान में ऐसे हो गया, बात भारत की हो रही है, घुमा के पाकिस्तान लेके चले जाएंगे। बात भारत की हो रही है, घुमा के इस्लाम पर लेकर जाएंगे। बात राजनीति की हो रही है, सभ्यता संस्कृति की हो रही है, घुमा के ये लेकर जाएंगे। कुछ लोगों के साथ दिक्कत तो है ना, इतने पढ़े लिखे युवा कहां से वो दिमाग लेकर आते हैं कि दिल्ली में वो बम ब्लास्ट कर देते हैं। अपने ही देश के है ना, पाकिस्तान ने तो भेजा ही नहीं है। जितने लोगों को भी हाल में पकड़ा गया है या जिन लोगों के नाम आए हैं, वो किस धर्म को मानने वाले हैं, और उनको सही दिशा दिखाने के लिए आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं वो क्यों नहीं सामने आते हैं? अपने युवाओं को बचाने की जिम्मेदारी यहाँ पर तो सनातन धर्म को लेकर, धर्म के ध्वजा को लेकर, राम को लेकर ये बार बार बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने अपनी जिंदगी में त्याग किया, भगवान श्री राम ने राज्य सत्ता को महत्व नहीं दिया, वो निकल गए, उन्होंने कुर्सी को महत्ता नहीं दी, वो निकल गए, उनकी जिंदगी को त्याग का प्रतीक है। लेकिन वो कहां से आते हैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके? और जरा सोचिए, धार्मिक जहर, मजहबी जहर कैसे उनके दिमाग में बोया जाता है कि अपने ही देश में, अपने ही लाल किला के सामने जाकर लोगों को मारने का वो लोग षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोगों को कैसे बचाइएगा सरवर साहब, बताइए आप, ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए? वो कौन लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता उनके दिमाग में भर दे? अपने ही देश के है ना, बगल में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, उसके दिमाग में कौन कट्टरपंथ भर रहा है, कैसे पता चलेगा? आप बताइए जरा। उसको रोके जाने की जरूरत है, और वो कैसे होगा? यहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि से तो त्याग की बात बताई गई है ना, देश के लिए मर मिटने की बात बताई गई है, जनता के कल्याण की बात बताई गई है, लेकिन जो दूसरी तरफ मानसिकता जहर के तौर पर भरी जा रही है, उसको कैसे रोका जाए? ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना सरवर साहब। बिल्कुल है, बिल्कुल है, उस जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। हमारे पास सारा सिस्टम है, सेना है, एजेंसियां हैं, थाने हैं, अदालतें हैं, जेल है, फांसी है, हमारे पास सब प्रावधान है, हम उनसे निपटेंगे, सख्ती से निपटेंगे। लेकिन संगीत रांगी जी जैसे लोग ये चाहते ही नहीं कि निपटा जाए, ये तो चाहते हैं कि कोई घटना घटे और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल जाए। उसमें तो मुसलमान भी होना जरूरी है, ये भी इनके लिए जरूरी है। अगर दो मुस्लिम नाम नहीं आएगा तो खामोश हो जाएंगे, मुस्लिम नाम आएगा मतलब वो मौके की ताक में रहते हैं, आप ये कह रहे हैं। एक बार जल्दी से रोहित अग्रवाल जी की बात करते हुए फिर बिलाल खान जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, आपकी बात समझ गई। संगीत रागी जैसे लोग मौके की ताक में रहते हैं कि जैसे इस तरह का मामला है, हिंदू मुसलमान ये लोग करना शुरू कर दें। मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले रोहित अग्रवाल जी आपसे एक टिप्पणी ले। संगीत रागी जी जल्दी से 2 लाइन में बताइए, 2 लाइन में बताइए जल्दी से। सेकेंड, वो कह रहे जज्बाए हिंद का मतलब तो पता होगा नहीं, कहीं सोशल मीडिया पर सुन लिया और आकर अब भाषणबाजी शुरू कर दिया उस पर। अब तो सुन लीजिए, इस देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए जगह देने वाला मुस्लिम समाज, चिकित्सा जिहाद करने वाला, अब कौन विश्वास करेगा कि हमारे बगल में बैठा हुआ आदमी जिहादी है या नहीं? उसके मस्तिष्क पर लिखा हुआ है क्या?
जब तक काफिर जिहाद इसकी परिभाषा को बदल करके इस्लामिक समाज इसको ठीक नहीं करेगा, तब तक हर व्यक्ति को उस पर संशय करने का पूरा अधिकार है। ये जिहाद और काफिर की परिभाषा बदलो। ये जिहाद और काफिर की परिभाषा आप हमारे लिए थोड़े करते हैं, पूरी दुनिया के लिए आप आतंक का पर्याय हो चुके हैं। हम थोड़े बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं साहब, पूरी दुनिया बोल रही है। कोई काफिर कोई जिहाद इस प्रकार की परिभाषा लेकर के तलवार और आत्मघाती दस्ता बना करके नहीं जिंदा रह रहा है। ये आप अपने समाज के अंदर मंथन कीजिए। ये आप बहुत बड़ी टिप्पणी है, आपके ऊपर बड़ी टिप्पणी है, ये हमारे ऊपर टिप्पणी नहीं है। हम तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आप ठीक है, मैं जनरल रोहित अग्रवाल जी को लेकर आती हूँ चर्चा में। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।